इतना बलशाली होने के बाद भी रावण मारा जाता है। कहा जाता है कि उसके पास मेरठ की पंच कन्याओं में से पूजित एक खूबसूरत पत्नी माता मंदोदरी के रूप में उसे प्राप्त थी। समस्त देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त था। यहां तक कि समस्त ग्रहों को उसने अपने चरणों में लिटा कर रखा था। सबको परेशान करने वाले शनिदेव उसके पैरों तले दबे रहते हैं। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी रावण का अंत होता है, उसे मार दिया जाता है और एक ऐसे व्यक्ति को के साथ जो वन वन भटकते हुए लंका पहुंचता है और उसका वध कर देता है। आखिर कौन सी फैक्ट थी, कौन सी ऐसी बात है जो रावण के अंदर कमी हुई और वो मारा गया? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि रावण के मरने का कारण क्या था। चलिए शुरू करते हैं। रावण के पास समस्त बल था, यहां तक कि उसके पास इतना बल था कि वो कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयत्न किया और उसमें सफल भी होता है। लेकिन कहा जाता है भगवान के आगे आपको झुकना तो पड़ता है। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार नामक जब नकारात्मक बल जन्म लेता है तो समझ लीजिए उसका विनाश, सर्वनाश निश्चित है। अब हम जानते हैं कि राम और रावण के बीच अंतर क्या था, मरने और मारने का अंतर क्या था। रावण के पास जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन जो राम के पास था वो पर्याप्त था। रावण मनुष्यों पर राज्य करता था, लेकिन राम मनुष्यता पर राज करते थे। जब रावण का वध हो जाता है और माता मंदोदरी रणभूमि में आती हैं और वानर सैनिकों से पूछती हैं वो कौन है जिसने मेरे पति का वध किया, मैं उससे मिलना चाहती हूं, वो कहां पर है। लोग इशारा करते हैं उस समुद्र के किनारे वो बैठा वही व्यक्ति है। माता मंदोदरी हल्के हल्के कदमों से प्रभु श्री राम की ओर जाती है। प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं। शाम का समय था, उनके चेहरे पर उदासी झलक रही थी और शोक में थे। इतना मारपीट, इतना खून खराबा क्यों? इसी शोक में डूबे थे। तब तक सामने से देखते हैं एक पर स्त्री की परछाया उनके सामने आती है और जैसे ही छाया देखते हैं तुरंत उठ खड़े होते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं हे माता, इस रणभूमि में आप कौन हैं? मंदोदरी बोलती हैं मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरा पति इतना बलशाली था, फिर भी तुमने इसका वध कैसे कर दिया? क्या इसमें है और क्या तुम में नहीं है? प्रभु श्री राम बोलते हैं क्या आपको पता चला? मंदोदरी बोलती है कि हाँ पता चल गया, आते ही पता चल गया। उन्होंने पूछा क्या अंतर है? उसने कहा मेरा पति मुझ जैसा सुंदर स्त्री पाने के बाद भी ऐसे स्त्री के फेर में पड़ा है जो वन वन भटकती हुई है, और एक तुम हो जो पर स्त्री की परछाया पड़ने पर भी उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो। ये अंतर है। इस अंतर के कारण रावण का वध होता है, उसका अंत होता है। इसलिए याद रखें, अगर आपके पास धन, संपत्ति, बुद्धि, विवेक और बल हो जाता है तो अपने अंदर अहंकार रूपी बल को जन्म लेने से रोकें। जब आपके अंदर अहंकार आ गया तो समझ लीजिए इन सब का विनाश निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो विनाश को रोकने के लिए अपने अंदर से आए हुए अहंकार को रोकिए, आप स्वयं सफल रहेंगे। जय श्री राम।